चलो, तो अब आगे सीखते हैं। पिछली क्लास में कुछ टाइप करा दिए थे, उसके आगे देखो। जैसे इससे ये बनेगा, उसी प्रकार इससे ये बनेगा, और उसी प्रकार इससे ये बनेगा। अब इससे ये कैसे बना वो समझो। सबसे पहले शुरुआत से देखेंगे। क्या एच से टी बना? नहीं। फिर हम लास्ट से देखेंगे। क्या डी से टी, ई से डब्ल्यू बना? नहीं। उसके बाद फिर हम बीच में से डिवाइड करके देखेंगे, उससे भी ना बने तो हम पेयर बनाएंगे। करने की कोशिश करो एक बार जल्दी से। चलो, देखो। एक्चुअल में एच का अपोजिट एस होता है। एच का अपोजिट एस होता है, और एस में +1 कर दिया, टी हो गया। सेम ई का अपोजिट वी होता है, और वी में +1 कर दिया, डब्ल्यू। सेम ए का अपोजिट जेड होता है, और जेड में +1 कर दिया, ए। सेम ई का नहीं, टी का अपोजिट जी होता है, और जी में +1 कर दिया, एच। सेम ई का अपोजिट वी होता है, और वी में +1 कर दिया, डब्ल्यू। सेम डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू में +1 कर दिया, एक्स। यानी कि अपोजिट करके +1, अपोजिट करके +1, यही इसमें लगा। बी का अपोजिट वाई, वाई +1, तो यही इसमें लगा देंगे। तो सी का अपोजिट क्या होगा? सी का अपोजिट एक्स, +1 क्या होगा? वाई। यानी कि वाई से शुरुआत होगी, सब में दे रखा है। उसके बाद ए का अपोजिट जेड, जेड +1, ए। वाई ए होगा, ये खत्म। उसके बाद बी का अपोजिट वाई, और वाई का +1 जेड। ठीक है, वाई ए जेड सब में है। उसके बाद एल का अपोजिट ओ, O+1 पी, वाई ए जेड पी, ये ऑप्शन खत्म। अब नेक्स्ट, ई का अपोजिट वी, और V+1 डब्ल्यू। यानी कि सी इज द राइट आंसर। अपोजिट करके +1 कर रखा है, अपोजिट किया फिर +1 किया। ठीक है, अपोजिट करके +1। क्लियर? अगला देखते हैं धन भाई। अब अपोजिट करके +1 मैंने आपको बता दिया। अपोजिट करके -1 भी आ सकता है। अपोजिट करके +2, +3, -2, -3 ये भी आ सकते हैं। अपोजिट के नजदीक दिखाई दे तो पहले हमें अपोजिट के बारे में सोचना है। ठीक है, अगर मान लो शुरुआत से नहीं मिलता तो हम लास्ट से देखते हैं, डी से टी देखते हैं, लास्ट से। ठीक है, चलो अगला। ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, -13 था। ये भी हो गया था, सेकेंड आंसर था। ये भी हो गया था, +40 था। ये नहीं हुआ था। करो।
देखो ये बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत है इतना टाइम। ठीक है, देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि पैटर्न मिल गया, लेकिन वो है नहीं, पैटर्न कुछ और होगा, जो आप सोचोगे वो नहीं होगा, और वो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा। यहाँ देखो, एफ का जी प्लस वन, आर का एस प्लस वन, ओ का एन माइनस वन, एन का ओ प्लस वन, टी का यू प्लस वन, आई का एच माइनस वन। यहां तक देखने से दिमाग में बच्चों के ये आता है कि दो बार प्लस वन, एक बार माइनस वन, दो बार प्लस वन, एक बार माइनस वन। लेकिन अगर ऐसा होता कि दो बार प्लस वन, एक बार माइनस वन, दो बार प्लस वन, एक बार माइनस वन, अगर ऐसा होता तो यहां भी प्लस वन होता, दो बार प्लस वन आता, जबकि है नहीं, माइनस वन है और फिर प्लस वन है। जब ऐसा हो जाए कि जब भी आपको ये दांत समझ में आए कि प्लस वन क्या होगा, माइनस वन क्या होगा, कभी प्लस वन कर दे रहा, कभी माइनस वन कर दे रहा, या प्लस टू कर दे रहा, माइनस टू कर दे रहा, जब रैंडमली चले, तब हमेशा क्या करना, सिर्फ प्लस वालों को ले लो या सिर्फ माइनस वालों को देख देख लो। या तो सिर्फ प्लस वालों को देख लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा, या सिर्फ माइनस वालों को देख लो। जब आप अकेले प्लस वन वालों को देखोगे तो एफ का है, आर का है, एन का है, टी का है, आर का है, ये सब प्लस वन है, और ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। और जो माइनस वन है, ओ का माइनस वन है, आई का है, ई का है, ओ आई ई वोवल है। इसका मतलब पैटर्न ये बना, कॉन्सोनेंट का प्लस वन और वोवल का माइनस वन, और यही पैटर्न एनालॉजी में पूछा जा रहा है और आपके कोडिंग डिकोडिंग में भी पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग में इसी क्वेश्चन को ये लिख देगा कि फ्रंटियर का कोड ये है, तो क्लोजिंग का कोड बताओ। तो यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस वन है, वोवल माइनस वन है। ऑप्शन पे जरूर ध्यान रखेंगे। तो क्लोजिंग का मैं आपको समझा रहा हूं, क्लोजिंग सी कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा, प्लस वन, मतलब डी होगा, एक ऑप्शन खत्म। ठीक है, एल कॉन्सोनेंट है, प्लस वन होगा, एम, दूसरा ऑप्शन खत्म। उसके बाद ओ वोवल है, माइनस वन होगा, एन, एस कॉन्सोनेंट है, प्लस वन होगा, टी, यानी कि डी एम एन टी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। जब भी आपको ये ना पता चले कि किसका प्लस वन हो रहा है, किसका माइनस वन हो रहा है, तब हमेशा अकेले प्लस वन को देख लो या अकेले माइनस वन को देख लो, हमेशा अकेले पे नजर मार रखो, हो जाएगा। ठीक है, प्लस वन हो सकता है तो प्लस टू भी हो सकता है, प्लस थ्री भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है, माइनस थ्री भी हो सकता है। ठीक है, हाँ एक पे नजर रखो। ठीक है, और ढंग से नजर रखो। चलो चलो, मैंने आपको कहा था कि जब कम जंप लगे तो क्यूब और स्क्वायर के बारे में मत सोचना। आप सोचो यार 37 का क्यूब तो बहुत बड़ी वैल्यू है, 37 का स्क्वायर भी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप मल्टीप्लाई डिफरेंस में सोचोगे। तो मल्टीप्लाई जब आपको सोचना है तो नजदीक का मल्टीप्लाई सोचना है। देखो 37 इंटू दो नजदीक नहीं पहुंचा, 37 इंटू तीन नजदीक पहुंचा है। जब आप 37 इंटू तीन कर रहे हो तो 111 बन रहा है, तो हो सकता है 111 में 11 माइनस कर दिया हो, 100 बन गया। ये इसमें अप्लाई करके देखेंगे, जरूरी नहीं ये पैटर्न है, हो सकता ना हो, नहीं होगा तो इसमें अप्लाई नहीं होगा। 29, 29 इंटू थ्री करके देखते हैं, 29 इंटू थ्री कितना होता है, 87, माइनस 11 करके देखते हैं, 76 बन रहा है। इसका मतलब पैटर्न यही है। तो 24 इंटू तीन 72, और माइनस
11 करेंगे 61 इज द राइट आंसर, बी सही है। ठीक है, तो इंटू 3 माइनस 11। ठीक, मल्टीप्लाई के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि जंप कम था। मल्टीप्लाई से नहीं हो रहा होता फिर हम डिफरेंस देख रहे होते हैं कि डिफरेंस कितने का है, उतने का ही डिफरेंस देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इंटू 3 माइनस 11 है, इंटू 3 प्लस 11 भी आ सकता है, इंटू 2 प्लस 11 भी आ सकता है, इंटू 2 माइनस 11 भी आ सकता है। डबल किया माइनस 11 कर दिया, ट्रिपल किया माइनस 11 कर दिया, डबल किया प्लस 11 कर दिया, डबल किया माइनस 11 कर दिया। डबल और ट्रिपल दोनों बहुत बार आए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये तो आपके साइंस से क्वेश्चन है कि राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो बताओ कॉटेज चीज में प्रोटीन होता है, तो इसको तो याद रखने लायक चीज है। तो नेक्स्ट करो। पिछली क्लास में भी सेम पैटर्न कराया था। पिछली क्लास में एक पैटर्न बताया था मैंने, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और मैंने कहा था कि माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। देखो जब हम 4 से 84 देख रहे हैं तो ज्यादा जंप है, और 13 से 2379 देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा जंप है, और बहुत ज्यादा जंप होता है तो क्या होता है, क्यूब। तो सबसे पहले 4 का क्यूब देखते हैं, और मैंने पिछली क्लास में ही कहा था कि जब 4 का क्यूब इससे ज्यादा होता तो हम माइनस करते हैं, और 4 का क्यूब इससे कम है तो हम प्लस करेंगे। अब 4 का क्यूब 64 है, 64 में अभी 20 और ऐड करना है, तो 20 और ऐड करना है तो 4 का स्क्वायर और ऐड कर दो, वो तो 16 होता है, तो 4 और ऐड कर दो, 84। पिछली क्लास में बताया था कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस का मैंने पिछली क्लास में कराया था, प्लस का ये आ गया। ठीक है, तो सेम 13 का क्यूब प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 13, 13 क्यूब प्लस 13 स्क्वायर प्लस 13, 2379। द सेम थिंग 11 क्यूब प्लस 11 स्क्वायर प्लस 11। ठीक है, यूनिट डिजिट से ही देख लो, 11 का क्यूब में यूनिट डिजिट 1 होगी, इसमें यूनिट डिजिट 1 होगी, इसमें यूनिट डिजिट 1 होगी, 1 1 1 यूनिट डिजिट 3 होगी, तो 1463 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर 1463। ठीक है, तो पैटर्न वही है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, पिछली क्लास में, और पिछली क्लास का भी सीजीएल का ही क्वेश्चन था, दिसंबर का ही, यानी कि दिसंबर की शिफ्ट में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आया, और दिसंबर की शिफ्ट में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया। इसलिए सेम सेम जिस साल पेपर हो उस साल के शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस जरूर देखना होता है। उसका कारण है, जो मान लो कल पेपर है, कल जो आया वो वैसा ही पैटर्न परसों भी देखने को मिलेगा, उससे अगले दिन भी देखने को मिलेगा, बस प्लस का माइनस करके। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बुक सोल्व कर लेना सब, इस बुक में सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस बुक में सारे लेटेस्ट सवाल हैं। इस बुक में जो पैटर्न है वो बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, 10 बार, 20 बार, बार बार इसके सॉल्यूशन बार बार टिप्स पे याद कर लो, बल्कि हाँ उंगलियों पे टिप्स पे याद कर लो, पैटर्न यही आएंगे। ठीक है, चलो अगला करो। करो भाई।
देखो ये भी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये किसका स्क्वायर है? चलो, ये किसका स्क्वायर है? 20, 20 का स्क्वायर। और 14 से 20 कैसे बनेगा? 14 प्लस 6 का स्क्वायर 400। सेम 42 प्लस 6 48 का स्क्वायर। सेम 37 प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब 43 का स्क्वायर 1849। यूनिट डिजिट से 3 का स्क्वायर 9, यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। यानी कि कुछ प्लस करके स्क्वायर, वैल्यू थी उसमें 6 ऐड करके स्क्वायर बना। उसमें 6 ऐड माइनस करके भी आ सकता है, 5 ऐड करके भी आ सकता है, 4 ऐड करके भी आ सकता है। स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना है। नहीं, मैंने ये जरूर कहा था कि 30 तक का स्क्वायर याद करना है ना, 30 तक के स्क्वायर याद करना है। इसमें हालांकि 48 का स्क्वायर पूछ रखा है, ठीक है, याद तो 48 का नहीं हो सकता, बट ऑब्वियसली 50 तक तो कैसे याद रखोगे? कुछ ट्रिक्स होती हैं शायद, 30 के बाद, 40 के बाद, 50 के बाद कैसे याद करना होता है। अगर मान लो वो ट्रिक नहीं भी पता, ठीक है, तो इससे ये नहीं, मेरे माइंड में भी इससे नहीं आया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये किसका स्क्वायर है। मेरे माइंड में छोटी वैल्यू से आया था, मेरे माइंड में 14 से मतलब 20 का स्क्वायर है, इससे आया था। तो प्लस 6 करके 48 इंटू 48 फटाक दे करके देख लिया, फिर उसके बाद लागू हो गया। ठीक है, चलो, ये भी बड़ी वैल्यू होती तो टिपिकल बन जाता। मान लो यहां पर भी, मान लो 43 प्लस 6 49 का स्क्वायर लिख देता, फिर एक टिपिकल बन जाता कि भाई स्क्वायर माइंड में नहीं आता। ठीक, चलो नेक्स्ट, ये तो कर लोगे। जैसे पैनल जो है, ज्यूरीज का पैनल होता है, तो कंपनीज का निवेश सूची होती है, किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सिक्योरिटीज का, सिक्योरिटीज का होता है भाई निवेश सूची, ठीक है। चलो, ये आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें रीजनिंग कहीं नहीं लगती। इसमें जिसको नॉलेज है वो कर पाएगा, जिसको नॉलेज नहीं है ना वो छोड़ के ही आएगा, क्योंकि एग्जाम में तो कोई ट्रिक से तो पता नहीं चलेगा कि पोर्टफोलियो किसका होता है। ठीक है, चलो, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन तो सिर्फ आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो। बस ये हो चुका था पिछली क्लास में, करवा दिया था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 था, नहीं था ये? अच्छा, दूसरा था वो। देखो, स्क्वायर के नजदीक तो बात बन नहीं रही। अब स्क्वायर के नजदीक नहीं बन रही तो ये 16 से कितने से मल्टीप्लाई है? 16 इंटू 6 होते हैं, 16 इंटू 6 होते हैं।
लेकिन 18 इंटू 6 तो नहीं होता है, 18 इंटू 6 तो नहीं होता। अब देखो, अब 16 इंटू, अब हमें 6 96 मिल गया। अभी 6 16 से कैसे मिले, 16 से 6 कैसे मिल सकता है, 16 के नजदीक क्या हो सकता है, 16 में 2 ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 3 करके देखा। सेम 18 में 2 ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 3 करके देखा, 120। सेम किस में 2 ऐड करके मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 3 करें, जो कि 161 बन जाए। किस में 2 ऐड करके, क्या 22 इंटू 24 डिवाइड बाय 3, 22 इंटू 8 161 बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। क्या 21 इंटू 23 डिवाइड बाय 3, 7 7 बन रहा है, बन रहा है। यानी कि इसमें 2 ऐड कर दिया, 7, तो 23 इंटू 7 161 बन रहा है, यानी कि 21 इज द राइट आंसर। दोबारा सुनो भाई, जो वैल्यू थी उसी में 2 ऐड करके डिवाइड बाय 3, यानी कि पैटर्न अगर मैं लिखना चाहूं तो वैल्यू थी उसी में 2 ऐड कर दिया, x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय 3। डिवाइड बाय 3 हो सकता है, डिवाइड बाय 2 भी आ सकता है, डिवाइड बाय 2 भी आ सकता है, डिवाइड बाय 3 भी आ सकता है, प्लस 2 आ सकता है, तो प्लस 1 भी आ सकता है। प्लस 1 तो आया भी है, पिछले साल सीजल में ही आया था, x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 2, मतलब नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये तो करवा दिया, करो। ये तो हो गया होगा। अरे यार, 14 से 450 लेके आना है, 450 देखते ही 225 का डबल नजर आ रहा है, 450 देखते ही, पिछला क्वेश्चन रिपीट करो। ठीक है, पिछला रिपीट करता हूं भाई। 450 देखते ही हमारे माइंड में क्या आया, 225 का डबल, और 225 कैसे आएगा, 15 का स्क्वायर, और 15 15 14 से कैसे आएगा, +1, तो यानी कि 14 + 1 उसका स्क्वायर इंटू 2। क्या पहले में लागू हो रहा है, 31 + 1 32 उसका स्क्वायर इंटू 2 नहीं हो रहा, जबकि मुझे 32 का स्क्वायर याद नहीं है, फिर भी मैंने कह दिया कि नहीं हो रहा। कारण ये है, मेरे माइंड में कैलकुलेशन यूनिट डिजिट की चल रही थी कि 31 + 1 उसका स्क्वायर इंटू 2, मेरे माइंड में ये गया, एक और एक दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 यूनिट डिजिट क्या आएगी, 8, तो ये तो यूनिट डिजिट एक दे रखे तो बनेगा ही नहीं कैलकुलेशन। तो यूनिट डिजिट बड़ी हेल्प करेगी आपको। 22
प्लस 1 23, 23 का स्क्वायर 24 बनेगा, इंटू 2, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 नहीं बनेगा, 18, 18 प्लस 1 19, 19 का स्क्वायर इंटू 2 722 बन जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। यानी कि एक ऐड किया, उसका स्क्वायर किया इंटू 2, बट यूनिट डिजिट बहुत हेल्प करेगी, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलो पिछला दोबारा रिपीट करता हूं भाई। देखो जो वैल्यू दी थी उसमें 2 ऐड करके डिवाइड बाय 3 किया था। 16 प्लस 2 18 डिवाइड बाय 3, 18 प्लस 2 20 डिवाइड बाय 3, सेम 21 प्लस 2 23 डिवाइड बाय 3 161। ठीक, चलो ये कल हो गया था, ये भी हो गया था, ये करो। देखो इसमें ना, इस चैप्टर में समझने का कुछ नहीं है, कि आप ये समझो कि इस चैप्टर में समझने का कुछ है, तो ये आपकी बेवकूफी है। इस चैप्टर में प्रैक्टिस करने का है, और ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट सवालों की प्रैक्टिस करने का है। हर क्वेश्चन एक अलग टाइप है। ठीक है, एक बार ऑनलाइन क्लास में एक बच्चा कमेंट करने लगा कि सर आप तो बहुत सारे पैटर्न करवा रहे हो। मैंने एक बार लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली थी, और वहां पर तो थोड़े बहुत पैटर्न कराए थे, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, लोकल कोचिंग में ऐसा किया होगा ना कि खुश करने के लिए थोड़े बहुत पैटर्न। मैं आपको 20 एक सवाल 25 एक सवाल करवा करके बोल देता ये पैटर्न है। मैं आपको 20-25 नहीं, मैं आपको 100 सवाल भी करा दूं तब भी मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि ये फिक्स है। मैं 1000 भी करा दूंगा तब भी ये नहीं बोलूंगा कि ये फिक्स है, क्योंकि वो नहीं आएंगे, वैसे आएंगे। जो मैं करा रहा हूं ये नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे, उस तरह के आएंगे। जैसे मैंने आपको -5 करवाया तो एग्जाम में +5 आ जाएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया, मैंने +1 का स्क्वायर करके डबल कर दिया, एग्जाम में ये नहीं मिलेगा, आ चुका है। एग्जाम में मिलेगा +2 करके स्क्वायर करके डबल, या -1 करके स्क्वायर करके डबल। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आपको करवा रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन देखने से पता कैसे चलेगा वो मैं आपको बता रहा हूं, कि मल्टीप्लाई कब सोचना है, स्क्वायर कब सोचना है, क्यूब कब सोचना है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि सीजीएल वॉरियर के सारे सवालों को टिप्स पे याद रखना, प्रैक्टिस
तकरीबन 1000 क्वेश्चन की करनी है आपको। 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है एनालॉजी में, और ना केवल एनालॉजी में बल्कि 4 टॉपिक में, एनालॉजी, मिसिंग नंबर, ऑड वन आउट और आपका सीरीज, इन चारों में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कौन सा था, यही था ना। अब देखो 76 से 11 ज्यादा जंप नहीं है, ज्यादा जंप नहीं है तो स्क्वायर और क्यूब के बारे में तो सोचेंगे नहीं। 11 का स्क्वायर तो थोड़ा सोच भी सकते हैं, 121 वो भी ज्यादा दूर चला गया, क्यूब तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो स्क्वायर और क्यूब के बारे में तो सोचेंगे नहीं, तो मल्टीप्लाई के बारे में सोचेंगे, मल्टीप्लाई के बारे में सोचेंगे या डिवाइड के बारे में। अब ये कम आ रहा है, कम आ रहा है तो डिवाइड के बारे में सोचेंगे। अब डिवाइड नजदीक का करना है हमें, नजदीक का डिवाइड। 76 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 11 के नजदीक बन रहा है, 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, फिर चीज क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखो, क्योंकि 5 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, करके देखो पहले। 76 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, कितना आया, 19। 19 से अब 19 11 के नजदीक हम पहुंचे हैं, -8। अब ये है या नहीं कंफर्म नहीं कह सकते, ये हम इसमें अप्लाई करेंगे, देखते हैं। 68 डिवाइड बाय 4 कितना आया, 68 डिवाइड बाय 4 17, -8 कितना आया, 9। तो 88 डिवाइड बाय 4 -8, 22 में से 8 गए, 14, 14 आंसर है। तो आपको करना कैसे, 76 से 11 देखो, मैंने क्यूब इग्नोर किया क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू थी, स्क्वायर इग्नोर किया वो भी बड़ी वैल्यू थी, फिर दो ही चीज बच गई, मल्टीप्लाई और डिफरेंस। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि कम लेके आना है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही चीज तो होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही चीज है, यहां डिवाइड हो रहा है तो वो यहां मल्टीप्लाई होगा, तो कम आ रहा है तो डिवाइड सोचेंगे, डिवाइड सोचेंगे तो 76 डिवाइड बाय 2 11 के नजदीक नहीं है, 3 से डिवाइड हो नहीं रहा तो 4 से करेंगे, 4 से करके देखा, 4 से करके देखा, बात बन गई। तो इस तरीके से आपको बड़ी फास्ट कैलकुलेशन करनी है, क्लियर है। एनालॉजी का कितना वेटेज है, एनालॉजी का वेटेज है 25 सवाल प्री में आएंगे, 25 के 25 एनालॉजी से आएंगे, ठीक है। 25 सवाल आएंगे, 25 के 25 एनालॉजी से आएंगे, इतना वेटेज है। चलो अगला सवाल। कोई मेरे से किसी भी चैप्टर के बारे में वेटेज पूछता है ना कि सर सीरीज का कितना वेटेज है, मैं 100% सीरीज ही आएगा, और आपकी शिफ्ट में तो पक्का आएगा। ये वेटेज ना पिछले 5-6 साल से बड़े स्मार्ट बनते थे बच्चे भी, टीचर भी फिक्स कर देते थे, इस चैप्टर से इतने सवाल, इस चैप्टर से इतने सवाल, इस चैप्टर से इतने सवाल। पिछली बार सीएचएसएल में क्या किया, मॉर्निंग शिफ्ट में मिरर इमेज के 7 सवाल, मिरर इमेज के 7 सवाल तो डाइस के 3 सवाल, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 4 सवाल, इवनिंग शिफ्ट में मिरर इमेज एक भी नहीं, मतलब एक शिफ्ट में 4-5 टॉपिक ही दिए रीजनिंग में, अगली शिफ्ट में अगले 4-5 दिए, अगली शिफ्ट में अगले 4-5। अब जो वेटेज फिक्स करके गए थे करके चले जाओ। और उनके साथ क्या बनी होगी, जो ये सोचता होगा कि मैं बस ज्योमेट्री पढ़ के नहीं जाऊंगा, बाकी सब आता है, और ज्योमेट्री से आगे 11 सवाल, फिर कहोगे मेरी किस्मत खराब है। अरे तेरे कर्म खराब है, ज्योमेट्री क्यों नहीं पढ़ के गया, सब कुछ पढ़ के जाना होता है, कोई वेटेज फिक्स नहीं करना होता है, बेवकूफ बना दिया जाता है। आ जाओ, 4 लेटर से ज्यादा लेटर हैं तो इसका मतलब 1 के 2 कोड मिलेंगे, कंफर्म है। ये 4 है, ये 8 है, कंफर्म है 1 के 2 मिलेंगे, 12 होते तो 1 के 3 बोलता मैं। तो देखते हैं, ये DUNE, डी से B -2, और D से G +3, U से S -2, U से +3, X, N से -2, L, N से +3, Q, E से -2 और +3, C,
एच। ठीक, तो किंग पे लगा देंगे। के से -2 आए, के से +3 एन, आई एन होगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, आ जाओ नेक्स्ट। हाँ जी अजय, आपका कमेंट आ रहा है। कर लोगे? करो। हो गया? चलो, चलो आपने क्या सोचा होगा कि डी से ई +1, ओ से क्यू, ओ से क्यू +2, जी से एच +1। अब ध्यान दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुनो। DOGMATIC +1, ध्यान से एक बात सुनना, +2 +1 +2, ठीक है, +1 +2। अब एक चीज सुनो, यहां तक करने के बाद हर बच्चे के मन में ये आएगा +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2। अगर ऐसा है तो यहां पर +1 ए और +1 डी कैसे है? दो बार +1 कैसे है? और मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपको +1 +2 +1 +2 ये नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, वोवल्स कॉन्सोनेंट को देखना है। नहीं, ऐसा नहीं है, ओ +2 है, ए +1 है, आई +1 है। तब आपको क्या करना है, जितने भी +1 है उन पे ध्यान दो और जितने भी +2 है उन पे ध्यान दो। तो जितने भी +1 है उन पे ध्यान दो। +1 डी है, +1 जी है, +1 ए है, +1 आई है, +1 सी है। यहां +1 है ना? डी कितने नंबर पे है? 4, जी
7A, 1I, 9C, 3। जितने भी सिंगल डिजिट नंबर हैं उनमें +1 है, जितने भी सिंगल डिजिट नंबर हैं उनमें +1 है। और O डबल डिजिट है +2, M डबल डिजिट है +2, T डबल डिजिट है +2। और इसीलिए इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, आगे ना, चल कोई ना, चलो कोई ना। P डबल डिजिट +2, डबल डिजिट मतलब 16 नंबर, +2 क्या बनेगा? R। R डबल डिजिट +2 V, नील T। O डबल डिजिट +2, O 15 नंबर पे डबल डिजिट है ना, +2 Q। ठीक है। D सिंगल डिजिट +1 E, RTQE। U डबल डिजिट +2 W। C सिंगल डिजिट +1 D। T डबल डिजिट +2 V। S डबल डिजिट +2 U। एंड D इज द राइट आंसर। सिंगल डिजिट में +1, डबल डिजिट में +2। और कई बच्चे तो शुरुआत में ही कह रहे थे कि सर ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपको यही लग रहा था +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +1 क्यों हुआ। ठीक है, डन। चलो भाई, बाकी T डबल डिजिट है ना, 20 20। सिंगल डिजिट का मतलब होता है 10 से नीचे। ठीक है, चलो भाई बाकी करेंगे कल।